नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। इस समय मौजूद नोएडा के सेक्टर 10 में बात करेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी के बारे में। एक तरफ मौज मस्ती करता हुआ अमीरों का हुजूम और दूसरी तरफ महंगाई की मार खाता हुआ गरीब। सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आपका स्वागत है। आपके श्रोता बंधुओं को हमारी तरफ से प्रणाम, स्वागत है। मैं आज कहना चाहूँगा, बड़ी गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि अंबानी परिवार में एक और कोई जुड़ गया। आने वाले समय में हमारी शुभकामना है कि अच्छा खासा गुलशन में फूल भी खिले, हंसता खासता मुस्कुराता हुआ ये परिवार रहे। आज अंबानी जी से कहीं भूल हो गई। जैसे कि पूरे भारत में चर्चा है कि बेटे की शादी के लिए उन्होंने जियो का सिम महंगा कर दिया। जब अंबानी जी ने जियो लॉन्च किया, जियो का सिम मुफ्त में गरीब जनता में बांटना शुरू किया, तो मेरा हृदय गदगद हो गया था कि आज भी हमारे देश के धनाढ्य लोग इस बात को सोचते हैं कि गरीब के बच्चे जियो का सिम यूज करके अपनी पढ़ाई पूरा कर सकेंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सकेंगे। किसान अपने जानकारी मोबाइल से ले लेंगे। मोबाइल आज ये काम का विषय बन गया। नेट जब फ्री मिल रहा था तो बड़ा खुशी होती थी। अगर अंबानी जी को जियो का सिम महंगा करना था तो बाद में करते, शादी के मौके पे करके अपने आप को उन्होंने बदनामी ले लिया, सर पर एक माथा ले लिया कि क्या बेटे की शादी के लिए पैसे की कमी थी। जबकि भारत के कोने कोने से बड़े बड़े गणमान्य राजनीतिक लोग, पॉलिटिशियन लोग, सिने जगत के लोग, कहाँ कहाँ से चाँद सितारे उस धरती पे उनके आंगन में उतर आए। खुशियों से पूरा ये धार्मिक राजगुरु, नेता और तमाम व्यापारी वर्ग के लोग भी तमाम आए। कितना नाम लिया जाए, क्या जरूरी थी। आज जो जगह जगह हो रहा है कि जियो का सिम महंगा हो गया, इस गुस्से में भारत की जनता तो आक्रोश में आकर के अपना सिम पोर्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। अंबानी जी को चाहिए था, ये भूल हो गई कि उनको कम से कम 150 रुपये शादी की खुशी के मौके पर कम करना चाहिए रिचार्ज को। तब जाकर के गरीब जनता जो है, जो जुड़ी हुई है और दुआएं देती है कि ऐसे होना चाहिए जैसे उन्होंने सिर्फ सिम फ्री दिया था, नेट फ्री दिया था। आज बेटे की शादी हुई तो उन्होंने सभी को 1 महीने का रिचार्ज फ्री कर दिया। डॉक्टर साहब, शादी में आए हुए जितने भी लोग थे, बड़े से बड़े लोग आए थे, उनको बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट मिला। क्या गरीबों को एक गिफ्ट नहीं मिलना चाहिए था? गिफ्ट की बात करते हो आप? गिफ्ट की 2 आदमी घुस गए थे निमंत्रण खाने, शादी देखने या शादी को अरेंज करने के लिए, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। आप कौन नहीं जानता, किसी के यहाँ शादी बारात होती है, मौका होता है ना, तो लोग कहते हैं भैया 50 बाराती आएंगे, 100 बाराती आएंगे, 10 आदमी और फालतू हो जाएंगे। उनको जो पुलिस ने पकड़ लिया है, मैं चाहूँगा ना, चोर डकैत नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं है, सबकी अभिलाषा होती है। आज गाँव में देख लीजिए, गांव के देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए ना, शादी पड़ जाती, कितने नाचने पहुंच जाते हैं, कितने खाने पहुंच जाते हैं ना। तो ऐसे में अगर 2 आदमी पहुंच गए जो उन्होंने पुलिस ने पकड़ा है, उनको छोड़ देना चाहिए। अब आप बताइए, अंबानी जी क्या सदा ना चली है, सदा ना चलेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आप बताइए, दिलों की धड़कन कहने जाने वाली बीएसएनएल कंपनी, जिसके लिए लोग लाख 50 हज़ार रुपए देते थे कि हमारे यहाँ टेलीफोन लग जाए, आज वो कंपनी डूब गई। अंबानी से पहले भी भारत में एक टाटा जी हुआ करते थे। आज भी रतन टाटा जो है, निष्कलंक जीवन उनका है। चाहे उनका आयरन मेटल में काम हुआ हो, कि जिस क्षेत्र में टाटा जी ने काम किया, उनके ऊपर धब्बा नहीं लगा। जब गौरवशाली रतन टाटा जी का ये शब्द निकल करके आया भारत के कोने में कि अब हम अपना सिम 100 रुपये में रिचार्ज कराएंगे, जिसमें 3 महीने तक फ्री मिलेगा। ये बीएसएनएल का सपोर्ट किया उन्होंने, बीएसएनएल का सपोर्ट किया और टाटा का भी सपोर्ट किया। तो ऐसे में रतन टाटा के सामने कोई कितना भी अंबानी हो जाए, कितना अडानी हो जाए, धन प्राप्त कर लेना अलग है, लेकिन सम्मान प्राप्त करना अगर कोई सीखे तो रतन टाटा से सीखे। उन्होंने अगर बात करें कि देश, अगर मैं जो कलाकार आए थे बाहर से, विदेश से जो कलाकार आए थे, इनको करोड़ों रुपए दिए गए। क्या हमारे देश में ऐसे कलाकार, ऐसी प्रतिभाएं हमारे देश में नहीं है? क्या जरूरत है बाहर के कलाकारों को बुला के करोड़ों रुपए देने का? अगर वही करोड़ रुपए आप देश के कलाकारों को देते, उनका भविष्य संवारते। भाई साहब, भारत रत्न गर्भा वाला देश है। इसमें सभी तरह के रत्न जो है भारत में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक नंबर 1 के, डॉक्टर नंबर 1 के, इसरो के कार्यकर्ता नंबर 1 के,
पॉलिटिशियन नंबर 1 का। यही नहीं, भारत के लोग जो है दूसरों में ओकी हैं। यदि अंबानी जी की भूल ही कही जाए कि बाहर से लोगों को लाकर किए ना, ये सारे परफॉर्मेंस हमारे सिनेमा जगत के जो लोग गए थे वही कर लेते। बाहर के लोगों का करोड़ों करोड़ रुपए देने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आज आवश्यकता है तो गरीबों की मदद करें, जिस तरह से रतन टाटा जी गरीबों की मदद करते हैं ना। वैसे कोरोना काल को आप देख लीजिए, और भी जब भी भारत पे आपदा आई है, आपदा क्या कोई परिस्थितियाँ खराब आई है, तो रतन टाटा समूह ग्रुप जो है सबसे आगे निकल के आया है। वो आज भी आदरणीय और सम्मानित है, लोग सम्मान से लेते हैं। कहा जाता है कि लोहा में टाटा का कोई जवाब नहीं है। तो अब अगर टाटा ये इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में आ जाएंगे, मोबाइल सिस्टम में आ जाएंगे, फिर एक बार टाटा का हम उम्मीद विश्वास करते हैं कि फिर डंका परचम लहराएगा। आज ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जियो को प्रमोट कर दिए। बीएसएनएल का अगर उतना प्रमोट किए होते तो भारत की एक शक्ति बनती। इसलिए बीएसएनएल के टावर बड़े बड़े पहाड़ों पर जो है सिग्नल आज भी उनके मिल जाते हैं, टावर आज भी उनके लगे हुए हैं ना जी। अब भाई कोई पुरानी कंपनी है, उसको सब चीज़ बना हुआ है। अब आप जियो की जो है जगह जगह टावर स्थापित करना, लगाने के बाद जो है उसमें कनेक्टिविटी देना ना, काफ़ी खर्चा है। आज अगर बीएसएनएल जंप करती है, टाटा जंप करती है, तो भारत की जनता भी ये बेचारे लगे। बिहार में सुने होंगे ना, काफ़ी लोग एक ओर से एक ओर तक जियो का सिम लेकर के दूसरे में पोर्ट करा ले रहे हैं। ये जानकारी अंबानी जी। डॉक्टर साहब, और भी कंपनियों ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाए हैं। सबसे बड़ी बात आज के समय में शिक्षा जो है ऑनलाइन हो गई है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो जो बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे भी आजकल ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल से पढ़ाई पूरी हो जाती है। आज महंगा रिचार्ज होने की वजह से उनकी पढ़ाई पे भी तो असर पड़ रहा है। भाई साहब देखिए, भारत देश में 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो आटा दिया जा रहा है। तो आज 80 करोड़ लोगों को ज़रूरत है, 80 करोड़ क्या, 100 करोड़ लोगों की ज़रूरत है। उनको डाटा भी फ्री दिया जाना चाहिए, सस्ते में दिया जाना चाहिए। क्योंकि जितना खर्चा आटा पे आ रहा है, आज उतना ही खर्चा डाटा पे आ रहा है। अब उसको चाहे अंबानी सपोर्ट करे, चाहे बीएसएनएल सपोर्ट करे, चाहे एमपीएल, किसी कंपनी को निकल के आना चाहिए। जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं ना, उनके बच्चों को पढ़ना भी है, उनको ज्ञान की ज़रूरत है, उनको सारी चीज़ें काम करना है। कोई ऐसा काम तो नहीं रह गया कि जो मोबाइल से ना हो। अगर ये डाटा इतना महंगा हो जाएगा तो जनजीवन जो है ना थोड़ा बिखरना शुरू हो जाएगी। इसके आधार पर लोग टाइम काट लेते हैं। अगर नेट मिलना बंद हो जाए ना तो लोगों को बेचैनी हो जाती है कि हम करें क्या। तो नेट जो है सस्ता होना चाहिए। आटा और डाटा भारत में सस्ता होना चाहिए। जैसे सरकार 5 किलो आटा दे रही है ना, वैसे 5 GB डाटा जो है गरीबों को मुफ्त मिलना चाहिए। मेरी अलग ही मांग है। अंबानी जी, अपने बेटे की खुशी में मेरा निवेदन है कि गरीब जनता को 80 करोड़ जो राशन सरकार देती है, तो कम से कम 100 करोड़ लोगों को मुफ्त डाटा प्रोवाइड कर दें। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से अंबानी जी से आपने तो रिक्वेस्ट कर ली कि डाटा मुफ्त दिया जाए, पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए। आज अंबानी जी अंबानी नहीं होते हैं अगर सरकार की मेहरबानी नहीं होती। एक कई प्रोजेक्ट जो है सरकार जो है निजीकरण करके इनके हाथों में सौंप देती है। सभी जानते हैं, कभी अडानी को मिल जाता है, कभी अंबानी को मिल जाता है। तो जो है आधे पौने कौड़ियों के दाम पर सरकार इनको बेच देती है, जी चाह मुनाफा कमाते हैं। आज वही परिणाम है कि अगर जियो को प्रमोट कर दिया हमारी सरकार ने, तो परिणाम है कि उसका लूट है। आज जितनी ही लूट है, आगे चल के और लूट होगी। जब आदमी की जीवन की आवश्यकताएं बढ़ जाती है ना, तो हर चीज़ का सेल बढ़ जाता है ना, तो अपनी आवश्यकता जो है बढ़ा देता है और मूल्य भी बढ़ा देता है। उन्होंने समझ लिया, अंबानी जी ने, हमारी सेल अच्छी हो गई, हमारे साथ कंज्यूमर हो गए, अब हमें छोड़ के लोग जा नहीं सकते, उसका बेनिफिट उठाया जाए। लेकिन ये धब्बा लग रहा है कि बेटे की शादी होने की वजह से जियो का सिम महंगा कर दिया है। हो सकता है हमारा संदेश जाए कि अंबानी जी किसी 1-2 महीने के लिए फ्री रिचार्ज कर दे। जब अगर 6 महीने साल भर लोगों को फ्री दिए हैं, तो बेटे की शादी खुशी में उनको कर देना चाहिए, ताकि गरीब को भी दुआ मिले। किसान अपनी खेती के भी मोबाइल से काम कर लेता है, बच्चे पढ़ाई भी अपना काम कर लेते हैं, टेबलिंग लोग काम कर लेते हैं। अरबों के तो गिफ्ट बांट दिए इन्होंने अमीरों को। ये संपन्नता का लक्षण है, गिफ्ट देना उनकी संपन्नता बताती है। लेकिन कहीं इस बात को तो आप मान लीजिए, भारत की जो परंपरा है, आप किसी वैवाहिक या शादी समारोह में आप जाते हैं किसी के यहाँ, तो आप वहाँ कुछ दे के ही आते हैं, लड़के लड़के शादी। यहाँ पर कोई भूखे नंगे लोग नहीं गए, सब पढ़े लिखे बड़े राजनीतिक राजपत्रित अधिकारी, ठीक है, बड़े बड़े लोग गए हैं। तो जितना
अंबानी जी खर्चा किए होंगे ना, भारत के लोग ऐसे हैं कि कहीं 10 रुपए खा के आते हैं तो 500 रुपए न्योता लिखवा के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शादी में तो भाई किसी की भी शादी हो, हम हो आप हो, कोई भी जाता है, जब इतने बड़े बड़े लोग गए हैं ना, अगर कोई गिफ्ट ले, कोई फूल है गमला कुछ लेके गया है ना, तो कुछ दे के ही आए, आखिर खा के ही तो आए हैं। कहा जाता है 56 प्रकार का भोग बनाए, 56 प्रकार भोग बनाए, ठीक है, कितना खा लोगे आप, लेकिन कोई भी जाएगा, अगर इतना बड़ा आदमी है तो लाख रुपए से कम थोड़ी दहेज लिखवाएगा। सही बात। तो ये जो इतने दिनों का सिलसिला 4 महीने से चल रहा है, शादी के लोग जा रहे हैं तो दे रहे हैं। अब भारत में कुल गरीबी थोड़ी है, हर क्षेत्र में बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया, पैसे वाले गए हैं तो लोग वहां दे के आए। अंबानी के शादी में जियो से जो लूटा तो लूटा, कमाया तो कमाया, उसके बाद शादी में लोग आए हैं, जैसे होता है गाँव में ना कि शादी में जो है 2 लाख खाने पीने खर्चा आया, खाने पीने वाले लोग ज्यादा हुए, अगर 2 लाख रुपए खाने पीने खर्चा आया तो 2 लाख रुपए लोग जो खा के आते हैं ना, 100 रुपए खा के आते हैं, 500 रुपए न्योता लिखवा के। कहने का मतलब आपका ये कि अंबानी जी जो आपकी शादी में आपको मिला है वही गरीबों में बांट दो। बिल्कुल बांटना चाहिए। सर करके देखिए, बेटे की शादी हो, बेटियों की शादी में तो पति पत्नी मतलब माता पिता जो है ना, दिल खोल करके दान देते हैं। जब भगवान रामचंद्र की शादी हो रही थी तो राजा दशरथ जो है जी खोल करके दान दिए थे, ठीक है। तो उसी तरह से आप राजा हैं इस जमाने में, तो जी खोल करके आप दान दे दीजिए। सबके पास नहीं पहुंच पाएंगे आप, तो कम से कम जियो के सिम पर रिचार्ज कम कर दीजिए, या 1 महीने के जो है आप फ्री कर दीजिए, मुफ्त कर दीजिए, है ना। तो अभी आपने सुना सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव जी को, इन्होंने अंबानी जी से रिक्वेस्ट की है, देश के सरकार से भी रिक्वेस्ट की है कि कहीं तो गरीबों के लिए कुछ भला करो। मैं दीपक कुशवाहा, आप देख रहे थे जवाब दो सरकार।